दोस्तों एक नई और इंतहाई अहम वीडियो के साथ हाजिर हैं। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा तो आपको अंदाजा होगा कि कैसे पाकिस्तान के आइन के साथ खिलवाड़ हो रहा है। दोस्तों आपको मालूम है कि हम आपके लिए हमेशा अपने रिपोर्टर्स और रिसर्चर्स की मदद से ऐसी इन्फॉर्मेशन लेकर आते हैं जो किसी भी मीडिया चैनल पर नहीं नशर की जाती। दोस्तों 1973 का आइन पाकिस्तान की सालमियत और बका का जामिन है। इस आइन की तश्कील में पाकिस्तानी कौम ने इज्तिमाई दानिश का मुजाहरा करते हुए एक ऐसी दस्तावीज तरतीब दी जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान की चारों इकाइयां मुतहद है। आइन पामाल करने की दास्तान बहुत तवील है। पाकिस्तान के बालादस्त तबके ने जब भी दस्तूर की बेहुरमती की उसके संगीन नताइज पूरी कौम ने भुगते। दोस्तों आज पाकिस्तान का हर जी शऊर शख्स इस बात से खौफजदा है कि मौजूदा हालात का अंजाम क्या होगा। आज सियासी और दस्तूरी रवायात मुनहदम की जा रही हैं। अंधी ताकत के जोम में मुब्तला हुक्मरान तबका अपने मौकफ के खिलाफ उठने वाली हर आवाज को दबाने के दर पे है। पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा जमान और बयान पर इतनी सख्त पाबंदियां आयद की गई हैं। मकबूल सियासी कायदीन की सरगर्मियों की कवरेज मुश्किल बना दी गई है। सरकारी चैनल क्या और निजी जराया ब्लॉग क्या सब पैमरा की गैर आईनी हिदायत की छुरी तले ज़िबा हो रहे हैं। जो रात इस कदर बढ़ गई है कि सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह अहकामात के बावजूद इंतखाबात मुलतवी कर दिए गए हैं। जिसारत का ये आलम है कि कोई कायदा खातिर में नहीं लाया जा रहा। दोस्तों मुख्तलिफ सियासी मौक़िफ़ रखने वाले रहनुमा और कारकुनों पर अरसा हयात तंग कर दिया गया है और उन्हें दीवार से लगाने के लिए हर किस्म का हरबा इख्तियार किया जा रहा है। पूरे मुल्क में खौफ और हरास का आलम है। कानून नाफिज करने और इंसाफ फराहम करने वाले पर एतमाद मुतजलजल हो रहा है। 11 जमाती हुकूमती इत्तेहाद इस वक्त हर किस्म की सियासी मसलियतों और दस्तूरी तकाजों को पसे पुश डालकर महज ताकत के जोर पर अपने मुखालफिन की आवाज दबाने में मसरूफ दिखाई देता है। दीदा दिलेरी का ये आलम है कि पाकिस्तान के वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह खुलेआम कहते हैं कि हम रहेंगे या हमारे मुखालफिन। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर ले ताकि हर अहम खबर और तजिया आप तक बासानी पहुंच सके। दोस्तों राना सनाउल्लाह के बयान से तो यही अयां होता है कि शिकस्त के खौफ से हुक्मरान इत्तेहाद हवास खो रहा है। पाकिस्तान का दस्तूर यहाँ रहने वाले हर शहरी की बुनियादी हकूक का मुहाफिज है। इस दस्तूर के तहत हर शहरी को इनफरादी और इज्तिमाई आज़ादी हासिल है। इस मुतफ़िका दस्तूर में तमाम असूल और ज़वाबित तय कर दिए गए हैं। इंतखाबात के इनेकाद से लेकर हुकूमत साजी तक तमाम जुज़ियात बारीक बीनी से बयान कर दी गई हैं। आइन में वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि समझे टूटने के बाद 90 दिन के अंदर इंतखाबात कराए जाएंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह हुक्म के बावजूद पाकिस्तान में इंतखाबात का इनेकाद नामुमकिन बना दिया गया। हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि माजी में जब भी दस्तूर से निराफ किया गया इसके संगीन नताइज बरामद हुए। 1971 में जब अवामी मैंडेट का एहतराम न किया गया तो उसके नतीजे में पाकिस्तान दो लख्त हुआ। दोस्तों 1977 में आइन की खिलाफ वर्जी करते हुए मुंतखब हुकूमत का तख्ता उल्टा गया तो उसका खमियाजा आज तक भुगता जा रहा है। माजी में हमारी अदालतों ने आइन शिकनी को नजरिए जरूरत की छतरी फराम की। कई के साल इंतखाबात इल्तवा का शिकार होते रहे। इसके नतीजे में पाकिस्तान में सियासी क्यादत का बहरान पैदा हुआ जिसका खमियाजा आज हम बतौर कौम इज्तिमाई तौर पर भुगत रहे हैं। 1950 की दहाई में अगर आइन शिकनी को नजरिए जरूरत का जवाब ना बख्शा जाता और आइन तोड़ने वालों को कड़ी सजा दी जाती तो आज मुल्क सियासी बहरान का शिकार ना होता। दोस्तों पाकिस्तान के दस्तूर से निराफ करते हुए हुकूमत ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली के इंतखाबात मुलतवी किए। 1973 के आइन में दी गई शख्सी आजादियों पर कदगन आयद की। सियासी कारकुनान को बिला जवाब जेलों में बंद रखा गया। हुकूमत मुखालिफ जमातों की सियासी सरगर्मियों की राह में रुकावटें खड़ी की गई, लेकिन इन सब के बावजूद अवाम ने सियासी शौर का मुजाहरा करते हुए तसादुम से गुरेज किया और मीनार पाकिस्तान के ग्राउंड में इकट्ठा होकर अपनी इज्तिमाई दानिश का सबूत दिया। पाकिस्तान के इक़्तिदार पर काबिज गिरोह इस वक्त हर किस्म की आईनी कानूनी और अखलाकी हमायत से महरूम है और इसे खुद एहसास है कि ना उसके इकदामात की कोई दस्तूरी हैसियत है ना ही अवाम उन्हें कबूल कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों इसके बावजूद दस्तूर की खिलाफ वर्जियों पर इसरार करना रियासत के लिए अच्छा शगुन नहीं। बदकिस्मती से तमाम इदारे मुतनाज़ा हो चुके हैं। कौम एक मरतबा फिर 1973 के आइन की तरफ देख रही है जिसे मौजूदा हुक्मरान इत्तेहाद ने गोया गुलाफ में लपेट कर किसी ताक पर रख दिया है। लेकिन अगर पाकिस्तान बचाना है तो हमें दस्तूर की किताब खोलना पड़ेगी। अगर पाकिस्तान की बुनियादें मजबूत करनी है तो दस्तूर पाकिस्तान की तरफ रुजू करना पड़ेगा। इनफरादी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए हमें आइन से रहनुमाई लेना पड़ेगी, वरना इंतकाम पर इंतकाम की सियासत न सिर्फ मुल्क की चोले हिला देगी बल्कि मुआशरे में अनारकी फैलेगी। दोस्तों मौजूदा हुकूमत के इकदामात की वजह से इस वक्त निचली सतह पर शदीद अस्तराब की कैफियत है। महंगाई से हमारे अवाम की खिलाफ वर्जियों पर तशवीश का शिकार है। इससे पहले कि ये लावा फट पड़े और किसी भी सियासतदान और सियासी जमात के काबू में न रहे, अब भी वक्त है कि दस्तूर पर अमल किया जाए। आइन पर अमल करते हुए कौमी इंतखाबात का ऐलान किया जाए। अवाम को हक दिया जाए वो अपनी मर्जी की जमात को वोट दे। अवामी मैंडेट का एहतराम करते हुए अवाम की मुंतखब हुकूमत को इक़्तिदार दिया जाए ताकि मुल्क को
اس दलदल से निकाला जा सके। पाकिस्तान अब मजीद किसी दस्तूरी खिलवाड़ का मुतहम्मल नहीं हो सकता। दोस्तों आजकल जो पार्लियामेंट में हो रहा है वो भी जरा सुन ले। पाकिस्तान के वफाकी वजीर कानून आज़म नज़ीर तारिड़ ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में तरमीम का बिल ऐवान में पेश कर दिया है, जिसे स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ को भेज दिया है। जी हाँ दोस्तों, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ, जिसमें अदालती इस्लाहात तरमीमी बिल का मुसवदा मंजूर किया गया। दोस्तों तरमीमी बिल के मुताबिक अज खुद नोटिस का फैसला 3 सीनियर जजेस करेंगे। 3 रुकनी सीनियर जजेस की कमेटी अज खुद नोटिस का फैसला करेगी। तरमीमी बिल के तहत अज खुद नोटिस के खिलाफ अपील का हक होगा और 30 दिन में अपील दायर हो सकेगी। अपील को 2 हफ्तों में फिक्स किया जाएगा। वजीर कानून आज़म नज़ीर तारिड़ ने ऐवान में खिताब करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट अपने रूल्स खुद रेगुलेट करती है। 184(3) में सुप्रीम कोर्ट किसी मुकदमे में अज खुद नोटिस लेती है। अज खुद नोटिस के इस्तेमाल से सुप्रीम कोर्ट के वकार को नुकसान पहुंचा। हमने वो दौर भी देखा जब मामूली बातों पर सू मोटो लिया जाता रहा। माजी में बहुत सारे केसेस में नजरसानी अपील सुनने में ताखीर की गई। गुज़श्ता रोज 2 जज साहिबान का जो मौक़िफ़ आया उसने मजीद तशवीश पैदा कर दी। आज़म नज़ीर तारिड़ का कहना था कि जो मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में दायर होगा वो एक कमेटी किसी बेंच को भेजेगा। कमेटी तय करेगी कि मामला इंसानी हकूक का है या नहीं। दोस्तों तरमीमी बिल के मुताबिक अज खुद नोटिस का मामला कम अज कम 3 रुकनी बेंच को भेजा जाएगा और अज खुद नोटिस में 3 सीनियर जजेस जिनमें चीफ जस्टिस भी शामिल होंगे। दोस्तों उसके बाद ऐवान में बिल पर बहस की गई और स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने बिल मुतलका कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ को भेज दिया और कहा कि ऑर्डर ऑफ द डे ये था कि सुप्रीम कोर्ट से मुताल्लिक बिल आज ही पास किए जाएं। ऐवान की राय के मुताबिक दोनों बिल लॉ एंड जस्टिस कमेटी को भेजे जा रहे हैं। दोस्तों राजा परवेज अशरफ ने रूलिंग दी कि सुप्रीम कोर्ट से मुताल्लिक दोनों तरमीमी बिल कमेटी को भेजे जाते हैं और कमेटी से दरख्वास्त है कि रिपोर्ट जल्द ऐवान में पेश करे। दोस्तों हमारे जराये का कहना है कि कौमी असम्बली की कायमा कमेटी कानून और इंसाफ का इजलास आज होगा, जिसकी सदारत चेयरमैन महमूद बशीर विर्क करेंगे। हमारे जराये ने बताया है कि कायमा कमेटी कानून और इंसाफ आज ही बिल मंजूर करके ऐवान में रिपोर्ट देगी। कौमी असम्बली आज अदालती इस्लाहात तरमीमी बिल की हतमी मंजूरी देगी और फिर मुजव्वजा बिल जुमेरात को सेनेट में मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। दोस्तों यहाँ आपको ये बताना भी जरूरी है कि एक और बड़ा काम भी हुआ, वो ये कि कौमी असम्बली ने अदलिया से मुतालिक करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली। दोस्तों वज़ीर इत्तलात बनी औरंगज़ेब ने ऐवान में करारदाद पेश की। करारदाद में कहा गया है कि ये ऐवान मुकदमा में अदलिया की मुदाखलत को मुस्तरद करता है। ऐवान तमाम असम्बलियों के इंतखाबात एक ही वक्त कराने का मुतालबा करता है। करारदाद के मतन के मुताबिक इंतखाबात से मुतालिक केस में 4-3 के तनासब से फैसले की ऐवान तायद करता है। ऐवान मुतालबा करता है कि इलेक्शन कमीशन में अदलिया मुदाखलत न करे और इलेक्शन से मुतालिक मुकदमात की समाअत फुल कोर्ट करे। दोस्तों इस करारदाद में कहा गया है कि ऐवान तवक्को रखता है कि अदलिया इंतजामी मामलात में मुदाखलत से गुरेज करेगी। तमाम असम्बलियों के इंतखाबात बैक पर गैर जानिबदार निगरान हुकूमतों के तहत होने चाहिए। वो दस्तूरी मामलात जिनमें इज्तिमाई दानिश दरकार हो उनकी समाअत अदालत उज़्मा का फुल कोर्ट करे। और दोस्तों कौमी असम्बली ने अदलिया से मुतल्लिका करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर भी कर ली। दोस्तों इस तरह अभी एक नई बहस छिड़ गई है। जैसा कि हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया है कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत इदारों में एक तसादुम चाहती है और बस उनका यही काम है कि मुल्क में कोई ना कोई अफरा तफरी मची रहे और किसी भी तरह इलेक्शन डिले हो जाए। दोस्तों चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर बंदियाल की सरबराही में 5 रुकनी लार्ज बेंच से पंजाब और KP में इंतखाबात मुलतवी करने के केस की समाअत भी की। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात मुलतवी होने के केस की समाअत के दौरान जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि 1 मार्च का फैसला कितने अरकान का है, ये सुप्रीम कोर्ट का अंदरूनी मामला है। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि मामला क्लियर करने पर जस्टिस जमाल मंदोखेल का मशकूर हूँ। दोस्तों दौरान समाअत जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि 1 मार्च का फैसला कितने अरकान का है, ये सुप्रीम कोर्ट का अंदरूनी मामला है। ये बता दें कि क्या आइन 90 दिनों में इंतखाबात कराने का तकाजा करता है या नहीं, क्या इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीख मनसूख कर सकता है। जस्टिस जमाल के रिमार्क्स पर चीफ जस्टिस ने कहा कि मामला क्लियर करने पर जस्टिस जमाल मंदोखेल का मशकूर हूँ। दौरान समाअत चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि तमाम कौमी इदारों का एहतराम लाजमी है। चीफ जस्टिस ने PTI के वकील अली जफर से सवाल किया कि क्या आपने अपनी सियासी क़यादत से बात की, PTI को पहल करना होगी क्योंकि अदालत से रुजू उन्होंने किया है। जस्टिस उमर बंदियाल ने कहा कि मुल्क में इस वक्त तशद्दुद और आदम बर्दाश्त है। मुआशी हालात देखे, आटे के लिए लाइनें लगी हुई हैं। आपस में दस्तो गिरबान होने के बजाय इन लोगों का सोचें। इस पर PTI के वकील अली जफर ने कहा कि इंतखाबात में ताखीर हुई तो ये बहरान मजीद बढ़ेगा। चीफ जस्टिस ने जवाब दिया कि तहरीक इंसाफ अगर पहल करे तो ही हुकूमत को कहेंगे। दोस्तों न जाने अब ये मामला किस करवट बैठेगा, मगर अब इस मसले को हल हो ही जाना चाहिए। इसी में मुल्क की सालमियत और बका है। दोस्तों एक नई वीडियो और अहम तरीन अपडेट्स के साथ एक मतलब फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, लेकिन आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी से सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए गए घंटी के बटन पर लाजमी प्रेस कर दें ताकि आपको आइंदा आने वाली वीडियोस की भी बर वक्त आगाही मौसूल हो सके। शुक्रिया।